बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे वजीफ़े के बारे में बात करेंगे जो कुरान और हदीस से साबित है और इस वजीफ़े की बरक़ात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। ये वजीफ़ा कुरान की एक आयत का है, लेकिन ये आयत दर हकीकत एक दुआ भी है और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तलाफ़ी का एक ज़रिया भी। इस वजीफ़ा की बरकत से एक कौम पर अल्लाह ताला का अज़ाब आने के बाद उस अज़ाब से उनको निजात मिली, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। इस वजीफ़ा की बरकत से एक नबी को एक ऐसी आजमाइश से निजात मिली जिसका तसव्वुर भी कोई इंसान नहीं कर सकता। इस दुआ को हदीस शरीफ में इसमें आज़म भी कहा गया है। नाज़रीन, इन सब बातों से आपको इस वजीफ़ा की अहमियत और बरकत का अंदाज़ा तो हो गया होगा। आज की इस वीडियो में इस दुआ के बारे में बताया जाएगा और 9-10 मुहर्रम को इस दुआ के वजीफ़ा पढ़ने का मुकम्मल तरीका भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही लगे रेड बटन को दबाकर आल पर कर दें ताकि इसी तरह की नई नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, जो शख्स ऐसा बीमार हो कि इलाज करा कर थक गया हो लेकिन शिफा ना मिलती हो और वो इतना नाउमीद हो चुका हो कि उससे किसी दवाई या वजीफ़े की बात की जाए तो उसको गुस्सा आ जाता हो, अगर वो भी इस वजीफ़ा को इख्तियार करे तो इंशाअल्लाह उसको शिफा मिल जाएगी। और अगर वो अपनी बीमारी के दौरान इस दुआ को पढ़ता रहा और वो सेहतयाब हो गया तो हदीस के मुताबिक उसके तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। और अगर खुदा न ख्वास्ता उसका वक्त अजल आन पहुँचा हो तो अल्लाह ताला की तरफ से उसको शहीद का अजर मिलेगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स अपने बेटे या बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ कर थक चुका हो और उसको कोई मुनासिब रिश्ता ना मिल रहा हो तो ये वजीफ़ा और ये दुआ उसके लिए उम्मीद की किरण साबित होगा। दोस्तों, अगर कोई शख्स रोज़गार के लिए परेशान है, कोई मुनासिब नौकरी नहीं मिल रही और परेशानी की वजह से ना उम्मीद हो चुका हो तो वो इस दुआ का सहारा क्यों नहीं लेता ताकि उसके लिए रोज़गार के दरवाजे खुल जाएँ। नाज़रीन, अगर किसी शख्स का कारोबार नहीं चल रहा, बिक्री नहीं हो रही और गाहक नहीं आते तो वो इस दुआ और इस वजीफ़े के ज़रिए अपना मसला हल कर सकता है। नाज़रीन, अगर कोई कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है और निकलने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा तो इस वजीफ़े और इस दुआ को लाजम पकड़ ले, उसका सारा कर्जा इंशाअल्लाह उतर जाएगा। गरज जो भी मसला या परेशानी हो, नामुमकिन से नामुमकिन काम हो तो कुरान पाक की इस आयत को अपना वजीफ़ा बना लें, फिर देखें कि कोई मुश्किल फिर कैसे मुश्किल रहती है। नाज़रीन, ये वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत का है जिसको आयत करीमा भी कहा जाता है, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नाज़रीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ने निगल लिया तो उन्होंने अल्लाह ताला को इन्हीं अल्फाज से पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। इस आयत के बारे में हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में की जाने वाली दुआ ऐसी है कि कोई मुसलमान उसे पढ़कर दुआ करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी दुआ कबूल फरमाएंगे। दूसरी हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें वो चीज़ न बताऊं, अगर किसी पर कोई मुसीबत और आजमाइश आ जाए तो वो उसे पढ़े तो उसे उस मुसीबत और आजमाइश से निजात मिल जाएगी। वो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। नाज़रीन, अब 9-10 मुहर्रम को इस वजीफ़ा को पढ़ने की तरतीब भी समझ लीजिए। आपने 9-10 मुहर्रम को मकरू वक्त के अलावा किसी भी टाइम 2 रकत नफल सलाते हाजत के पढ़ने हैं और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और हर सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 40 मरतबा ये आयत ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़नी है। फिर सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर 300 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है और उसके बाद अल्लाह के हुजूर दिल के खुशू के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिस मसले और परेशानी के लिए दुआ करेंगे वो हल हो जाएगी। ये वजीफ़ा सिर्फ 9-10 मुहर्रम के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि इस आयत को रोज़ाना 100 दफ़ा या 300 दफ़ा अपने मामूलात में शामिल करना बहुत ही नाफे है। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।